मैं एक वीडियो देख रही थी, कोई क्रिमिनल उम्रा करने गया हुआ था और खाना काबा के सामने वीडियो बना के उसमें कह रहा था कि मैं अल्लाह ताला के हजूर और सीसीडी के सामने मैं माफी मांगता हूँ, कान पकड़ के आइंदा मैं जुर्म की दुनिया छोड़ दूंगा। सीसीडी को शाबाश देना चाहती हूँ कि आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ऐसे हैं जहाँ पे पंजाब में इस वक्त जीरो क्राइम है माशाल्लाह। मरियम नवाज़ की हुकूमत ने पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को फरवरी 2025 में कायम किया था और इसको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के तर्ज अमल पर बनाया गया था। इसके पास जो मैंडेट है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकना, जैसे कि किडनैपिंग फॉर रैंसम वगैरह के जो केसेस होते हैं, और इनको ये अथॉरिटी दी गई है कि ये अपनी FIR भी दर्ज कर सकते हैं। इनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, यानी कि इनके पास ड्रोन्स भी हैं, प्रॉपर सर्वेलेंस सिस्टम है, जिससे ये किसी भी मुल्जिम के ऊपर जो है वो प्रॉपर निगरानी रख सकते हैं। लेकिन ये इदारा बहुत ही कंट्रोवर्सी का शिकार रहा है। हाल ही में आपने देखा कि पंजाब की एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसने अरसे दराज से लोगों में अपनी दहशत फैलाई हुई थी, तीफी बट, उनका कत्ल हुआ रहीम यार खान में। और CCD का ये कहना है कि जो इनको वहाँ पे इनके साथी बचाने आए थे वो क्रॉस फायरिंग हुई वहाँ पे और ये उसके नतीजे में जान भाग हो गए। अगस्त 2025 में काफ़ी रेप केसेस में जो मुल्ज़मान थे उनको इनकी जानिब से इनकाउंटर करके मार दिया जाता है और कहा यह जाता है कि ये फ्रेंडली फायर के नतीजे में मारे गए हैं। काफ़ी तज्ज़ियाकार इनको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कि तर्ज़ अमल को एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग से जोड़ रहे हैं, और ये कहना गलत भी नहीं होगा क्योंकि ये मुल्ज़मान को एक ऐसी लोकेशन पे लेके जाते हैं जहाँ पे उनकी आइडेंटिफिकेशन या रिकवरी ऑफ वेपन्स के नाम पे उनको वहाँ पे लेके जाया जाता है और वहाँ पे जाके उनको मार दिया जाता है। ना तो ये कोई लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हैं और ना ही अदालती ट्रायल से मुल्ज़मान को गुजारते हैं। पीपल्स पार्टी की MP शादिया आबिद ने भी पंजाब असेंबली में खड़े होकर ये कहा कि CCD जो है वो अलग अलग लोकेशंस पे लेके जाके लोगों को इनकाउंटर कर रही है, और अगर ये फोर्स इतनी ही एफिशिएंट है तो फिर ये कच्चे के डाकुओं को क्यों नहीं पकड़ती। इसके अलावा इन बढ़ते हुए इनकाउंटर्स को देख के ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तशवीश का इजहार किया। कुछ रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि फैमिलीज़ को अक्सर प्रेशराइज किया जाता है कि हमें पैसे दो, फिर हम जाके आपका जो हमने बंदा डिटेन किया हुआ है उसको हम छोड़ेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो अक्सर उनको मार दिया जाता है। इसके बारे में डॉन ने एक आर्टिकल शाया किया जिसका नाम था रिफॉर्म बाय बुलेट, और उसमें ये लिखा गया कि इट इज़ द सेम ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, अ मेनेस ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स। अब जो CCD को हेड कर रही हैं DIG सुहेल जफर चट्ठा, ये अपने एग्रेसिव पुलिसिंग स्टाइल की वजह से काफ़ी मशहूर हैं जब ये रहीम यार खान में पोस्टेड थे। और मज़े की बात यह है कि PTI ने इनकी अपॉइंटमेंट को पहले चैलेंज किया था जब ये DG एंटी करप्शन डिपार्टमेंट थे। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि आइन का आर्टिकल 10A हर मुल्जिम को एक फेयर ट्रायल का हक देता है। इसके साथ साथ कस्टोडियल डेथ एक्ट 2022, इसमें अगर कोई मुल्जिम किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की हिरासत में मारा जाता है और ये एविडेंस है कि उसको जानबूझ के मारा गया है, तो उस अफसर के ऊपर भी पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद लग सकती है। और अगर कोई अफसर किसी मुल्जिम के ऊपर टॉर्चर करे तो उसको 10 साल की कैद और 20 लाख रुपए की जुर्माने की सजा भी सुनाई जा सकती है। तो उम्मीद है कि हुकूमत पंजाब इस इदारे की कारकर्दगी के ऊपर मजीद गौर करेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि ये इदारा अपनी पावर्स का नाजायज़ फ़ायदा न उठाए। मरियम नवाज़ अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कह चुकी हैं कि लाहौर का और पंजाब का क्राइम रेट काफ़ी हद तक कम हुआ है, बेशक कम हुआ होगा, लेकिन उनको इस बात को भी देखना पड़ेगा कि किसी बेगुनाह को मारा ना जाए। शुक्रिया।